गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो हम वर्कशीट सोल्व करने वाले हैं ये सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है जो कक्षा 8 के लिए वर्कशीट है और आज ही 2 अक्टूबर की वर्कशीट है। आज हम वर्कशीट नंबर 4 करेंगे और टॉपिक हमारा है संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता। और पार्ट 1 जो है हमारा संसाधन, उससे हम ये वर्कशीट करने वाले हैं। पार्ट 1 से आपकी वर्कशीट आई है। मनुष्य, देखिए पढ़ना शुरू करते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। देखिए जो जो इंसान है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम संसाधनों का यूज़ करते हैं। पानी का हुआ, बिजली हुए, जो भी हम चीज़ यूज़ करें अपने ज़रूरतों के हिसाब से करते हैं। तो जनसंख्या की वृद्धि, आपको पता है जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उससे संसाधनों की कमी आ रही है क्योंकि संसाधन उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे हैं जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्य ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है। यानी कि आगे बढ़ने की जो लालच है उससे मनुष्य ने प्राकृतिक आपको पता है वन काटे जा रहे हैं, मतलब हर चीज़ का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। जैसे खनन, वनों की कटाई से वन कट कट के, आपको पता है खेत भी कट कट के वहाँ पर मकान बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं। तो इससे प्राकृतिक एवं अन्य वन्य प्राणियों का विनाश हुआ है। जो प्रकृति है हमारी, जो नेचर है, और उससे वन्य जीव जो वहाँ पर जो प्राणी रहते हैं उनका विनाश हुआ है। उनको रहने के लिए जगह नहीं बची है। जब वनों को काट कर फैक्ट्री बना ली जाएंगी, शहर बसा दिए जाएंगे, तो वन्य जीव कहाँ रहेंगे। कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, अतः कागज़ों को व्यर्थ ना होने दें। आपको पता, जिन कागज़ों पर आप लिखते हैं कितने सारे पेड़ कटकर उन कागज़ों को बनाया जाता है। तो आप जो ऐसे ही फालतू में कागज़ फाड़ देते हैं तो उनको फाड़ कर ना फेंकें। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल को भी मनुष्य अधिक दोहन कर रहा है, जो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। आपको पता है कि जो एक ना एक दिन ख़त्म ही हो जाएगा। जो हम इतना प्रयोग करते हैं, थोड़ी दूर भी जाना होता है तो स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी इनका यूज़ करते हैं। साइकिल तो आपको आजकल देखने को ही नहीं मिलेंगी और ना ही कोई पैदल चलना चाहता है। तो अगर ऐसे ही प्रयोग करते रहे पेट्रोल का तो एक दिन ये पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक कि मनुष्य प्राकृतिक उपहार जो मानव प्रकृति को मिले हैं उपहार, ये पानी और वायु भी बर्बाद हो रहा है। पानी बर्बाद हो रहा है और वायु प्रदूषित हो रही है, अतः जिसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ेगा। भविष्य में जाकर पानी खत्म हो जाएगा, पीने लायक पानी नहीं बचेगा और वायु इतनी प्रदूषित हो जाएगी कि हमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्राकृतिक का संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि ये संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मनुष्य की जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मनुष्य जीवन होना ही बड़ा मुश्किल मनुष्य का धरती पर रहना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर ये संतुलन नष्ट हुआ तो। मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी के लिए भी उसका प्रयोग कर सकें। इससे ही हमें सतत पहुँचे विकास कहते हैं। देखिए, जो विकास जिन चीज़ों का प्रयोग हम आज कर रहे हैं हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए उसे हम छोड़ दें। इतना प्रयोग करें जितना हमें ज़रूरत है, बर्बाद ना करें। तो जब हम इस चीज़ को हम करेंगे तो ये हमारा सतत पहुँचे विकास कहलाएगा। ऐसे कई तरीके हैं जिनमें हम संसाधन संरक्षण में मदद कर सकते हैं। हम खुद एक छोटे लेवल पर पर्यावरण, जो हम संसाधन हैं इनके, पर्यावरण ने जो हमें दिए हैं, इनका हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं, इन्हें कैसे हम बचा सकते हैं। देखिए नीचे चित्र दिए गए हैं, तो आप इनमें कैसे कर सकते हैं। देखिए, आयशा अपने घर की सारी लाइट जलाकर पढ़ती है, तो आपको नीचे लिखना है कि आप कैसे उनका संरक्षण कर सकते हो। तो आप नीचे क्या लिखेंगे, जितनी ज़रूरत हो उतनी लाइट जलाकर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखना है, जितनी ज़रूरत हो उतनी लाइटें जलाकर हमें पढ़ना चाहिए। दूसरा है, टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। तो सूखे पत्तों को हम खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका खाद बन जाएगा। उन्हें जलाने की जगह उनका खाद बना दिया जा सकता है। बड़ा ही उर्वरक होते हैं खाद। तीसरा है, राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे भी यही काम करते होंगे कि ब्रश करते हुए नल को खुला छोड़ देते हैं।
इससे पानी बर्बाद होता है। आपको ब्रश करते हुए सिर्फ 1 गिलास पानी की ज़रूरत होती है, उससे लास्ट में 1 या 2 गिलास पानी की जो आप कुल्ला कर सको। लेकिन आप पूरे नल खुला छोड़ दोगे तो कितना पानी बर्बाद होगा, सोच के देखिए। तो अगर एक एक बच्चा भी अगर 4 गिलास पानी बर्बाद कर रहा है, आप सोचिए कितने लोग हैं जो कितना पानी बर्बाद करते होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, ब्रश करते हुए नल को बंद कर देना चाहिए और ब्रश करने के बाद नल को खोलना चाहिए जब हमें ज़रूरत हो उसकी। अब प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 1 है, सतत पोषीय विकास से आप क्या समझते हैं? तो बेटा इसका प्रश्न का उत्तर नीचे है। उत्तर 1, सतत विकास से हमारा अभिप्राय ऐसे विकास से है जो हमें भावी पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करें, यानी कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी छोड़ दें हम और अपनी वर्तमान की जो हमारी ज़रूरतें हैं उन्हें भी पूरा कर दें। भारतीयों के लिए पर्यावरण संरक्षण जो सतत विकास का अभिन्न अंग है, यह कोई अवधारणा नहीं है, यानी कि हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें सतत पोषीय विकास करना होगा। हमें आने वाली पीढ़ी को भी कुछ ना कुछ छोड़कर जाना होगा और तभी वो इसका यूज़ कर सकेंगे। ये नहीं है कि आज हम अपना सोचें, आने वाली पीढ़ी के बारे में कुछ ना सोचें। तो हमें संसाधनों का क्या करना चाहिए, उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना कि हमें ज़रूरत हो, उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? प्रश्न नंबर 2, संसाधनों के अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। हमने अभी पढ़ा है, यह संतुलन नष्ट हुआ तो मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए हमें संसाधन संरक्षण जरूरी है। प्रश्न नंबर 3 पढ़ लेते हैं। यदि पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो जाए तो आपके जीवन पर क्या बदलाव आएगा? सोच कर लिखिए। आपको अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो देखिए क्या होगा। यदि पेट्रोल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तो लोगों का जीवन मुश्किल हो जाएगा, कहीं आना जाना संभव नहीं होगा, क्योंकि लंबी दूरी तय करने के लिए हम वाहनों का प्रयोग करते हैं और अधिकतर वाहन पेट्रोल से चलते हैं। पता है ना आपको, आप कहीं भी जाते हो अपने मामा के नाना के, तो क्या होता है, आप बस में जाते हो, गाड़ी में जाते हो तो या बाइक से जाते हो, तो अगर आप पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो कितना मुश्किल हो जाएगा कहीं आना जाना। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। संसाधनों के संरक्षण से आप क्या योगदान दे सकते हैं? संसाधनों का संरक्षण में आप क्या योगदान दे सकते हैं? आप कैसे उन्हें बचा सकते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे, संसाधनों का संरक्षण करने के लिए हम संसाधनों का अनावश्यक प्रयोग नहीं करेंगे। जो अनावश्यक करते हैं फालतू में, जैसे ब्रश करते हुए पानी खुला छोड़ दिया, घर की सारी लाइटें जला दी, आप कमरे में निकल गए हैं और फैन खुला छोड़ दिया आपने, वो सब नहीं करेंगे। थोड़ी दूर तय करने के लिए हमें वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें घर में उतनी ही लाइटें जलनी चाहिए जितनी आवश्यक हो और पानी को बर्बाद न करके हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। तो बेटा हम अपने लेवल पर, छोटे से लेवल पर हम ये शुरुआत कर सकते हैं कि आप जिस कमरे में बैठे हैं, अगर आप निकल रहे हैं कमरे से बाहर तो उस पंखे को बंद कर दें, आप पानी को बर्बाद ना करें, लाइटें सारे घर की ना जलाएं। अगर आपको लग रहा है कहीं लाइटें एक्स्ट्रा में जल रही हैं, आपके स्कूल में आप निकलते हैं रूम से, सारे लाइट फैन जले छोड़ देते हैं, तो हमें उन्हें बंद करके निकलना है। तो इस तरह से हम पर्यावरण, इनका संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। तो बेटा आपको ये आज की वर्कशीट समझ आई होगी। तो बेटा अगर आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।